हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख लीजिए, क्योंकि अब टेस्ट मैच की कहानी समाप्त हो चुकी है, लेकिन खबरें इस समय सिर्फ टेस्ट मैच की चल रही है भाई। क्योंकि भारतीय टीम को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। और ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लोगों का कहना है कि गौतम गंभीर की गलती है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, कोच क्या करेंगे। कोच थोड़ी ना बैटिंग करने के लिए जाएंगे, कोच थोड़ी ना गेंदबाजी करने के लिए जाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर प्लेयर उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर ये प्लेयर्स की गलती है। अगर अपने रोल को ठीक तरीके से नहीं निभा पाते हैं तो वो प्लेयर की गलती। बात तो इसमें सही है, क्योंकि कोच आपके लिए स्ट्रेटजी बना देगा, कोच आपको कह देगा कि आपका ये रोल है, लेकिन आप बार बार अगर मैच में फेल होगे तो वो टीम भी फेल हो जाएगी। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपने देखोगे फुटबॉल में, बड़े से बड़े कोचेस चारों खाने चित हो जाते हैं। खैर, इस पर चर्चा करेंगे कि किसने कहा है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और हार के बाद एक भयंकर लड़ाई छिड़ चुकी है। किसकी किससे, ये तमाम इंफॉर्मेशन के साथ में स्पोर्ट्स टॉक जुड़ चुका है। आप तमाम दोस्तों के जो कमेंट्स आए थे वो कमेंट्स भी मैं ले लूंगा। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए। और 30 तारीख से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की शुरुआत होने जा रही है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यार, मैं दिल से बोल रहा हूं, गौतम गंभीर से लोग खफा हैं, मैं भी खफा हुआ कि यार बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जो कि नहीं होते तो शायद बेहतर होता, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं। बट बाय द एंड ऑफ द डे यार देखो, अब हमें आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। टेस्ट मैचेस को लेकर के वो भी सीरियस होंगे। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड से हम हारे तो वो भूल गए होंगे और ये चीजें, बट हमारे प्लेयर्स ने भी अपना 100% नहीं दिया, ये बात आपको समझना होगा। दुनिया में कोई कोच, मैं गौतम गंभीर को यहां ये नहीं कह रहा हूं कि यार उनकी गलती नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दुनिया में कोई कोच नहीं कहेगा ऋषभ पंत को कि जाओ और इस तरीके से बैटिंग करके आओ, और टीम बुरी तरीके से फंसी है तो एकदम बल्ला फेंक करके आओ और आउट होकर के आओ। कोई नहीं कहेगा। कोई ये नहीं कहेगा केएल राहुल को कि भाई 549 रन जीतने के लिए चाहिए, हम ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं, तो केएल राहुल बैट और पैड के बीच में हाईवे जैसा गैप दे देना ताकि गेंद उसमें से आराम से निकल करके आपके ऑफ स्टंप लेकर के चली जाए। कोई कोच जायसवाल को यह नहीं कहेगा कि यार बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ में तुझे रन बनाना ही नहीं है, तू जल्दी से आउट होकर के आ जाना। जो गौतम गंभीर का स्टेटमेंट आया है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले भी मैंने बताया था, उन्होंने कहा था कि यार ऑब्वियस सी बात है कि युवा है, इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि सीनियर्स अचानक ही गए हैं, व्हाटएवर। लेकिन कुछ रिएक्शंस आए हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले शुभमन गिल का रिएक्शन आपको बता देता हूं। भारतीय टीम के टेस्ट मैच के कप्तान हैं, ओडीआई के कप्तान हैं। हालांकि ओडीआई में इस समय साउथ अफ्रीका के खिलाफ में केएल राहुल कप्तानी करेंगे, लेकिन शुभमन गिल ने पहला जो रिएक्शन दिया है वो ये दिया है कि भाई शांत समंदर में आप तैरना नहीं सीखते हैं, आप अच्छे बोट नहीं चला सकते हैं। जब तूफान आती है, जब बहुत ज्यादा मौसम खराब होता है, उसमें से जो तैर करके बाहर निकल जाए वो रियल चैंपियन है। और शुभमन गिल ने कहा कि हमें एक दूसरे के लिए लड़ना है, हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे और हमें यकीन है कि हम जीतेंगे। कप्तान मतलब शुभमन गिल का पहला रिएक्शन आया है जब भारतीय टीम हारी है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2-0 से। गौतम गंभीर के पक्ष में मैं देख रहा था, सुनील गावस्कर सर का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग कह रहे हैं कि गौतम गंभीर को इस्तीफा दे देना चाहिए या कोचिंग, टेस्ट मैचेस की कोचिंग छोड़ देनी चाहिए, तो सुनील गावस्कर सर ने कहा कि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते या एशिया कप जीते तो फिर उन लोगों को कहना चाहिए कि गौतम गंभीर को हम लाइफ टाइम के लिए कोच बना देते हैं या उनका कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड कर देते हैं। इस तरीके की बातें सुनील गावस्कर सर ने कही। साथ में सुरेश रैना का मैं देख रहा था, वो भी तारीफों की पुल बांध रहे, वो कह रहे कि गौतम गंभीर के साथ में मैं खेल चुका हूं, गौतम भैया के साथ में मैं खेल चुका हूं। और कोच क्या करेगा अगर बैट्समैन ठीक तरीके से रन नहीं बनाएंगे, तो गेंदबाज अगर ठीक तरीके से गेंदबाजी नहीं करेंगे तो कोच क्या करेगा। मतलब मिला जुला करके अगर आप देखोगे तो अब कुछ लोग जो है वो गौतम गंभीर के सपोर्ट में भी आ चुके हैं। कुछ दिन पहले रॉबिन उथप्पा का भी सेम बयान आया था इसी तरीके का। रविचंद्रन अश्विन भी इस समय मैं देख रहा था कि गौतम गंभीर के पक्ष में एक उन्होंने बयान दिया है कि परफॉर्मेंस तो प्लेयर्स को करना होगा, कोच क्या कर लेगा। तो इस समय भाई दो हिस्सों में पूरी तरीके से कंप्लीटली जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं वो बढ़ चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, एब्सोल्युटली यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए गौतम गंभीर को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं खुद कहता हूं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
लेकिन मेरा यह भी कहना है कि सिर्फ उन्हीं की नहीं बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अजीत अगरकर से लेकर के गौतम गंभीर और उसके बाद, और इनफैक्ट गौतम गंभीर से भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन प्लेयर्स को जो कि भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केएल राहुल से मैं पूछना चाहूंगा, यार आप इतने सालों से खेल रहे हो, मोटे तौर पर अगर आप देखोगे तो आपकी बैटिंग एवरेज जो है वो 35-36 का है टेस्ट मैच में। केएल राहुल, यू आर लकी। केएल राहुल, यू आर एब्सोल्युटली लकी कि बीच बीच में आउटसाइड इंडिया आपके अच्छे शतक आए हैं। मैंने जम करके तारीफ की है। साउथ अफ्रीका में आपका शतक आया है, इंग्लैंड में आपका शतक आया है, जिसकी वजह से आप टिके हुए हो। अदरवाइज 60 से ज्यादा टेस्ट मैचेस, 10 सालों का अनुभव, ओपनर बैट्समैन, प्योर बैट्समैन, 36 का एवरेज, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको कब का बाहर कर दिया जाता। लेकिन यू आर स्टिल लकी कि आप खेल रहे हो। मैं दिल से बोल रहा हूं आपको। यशस्वी जायसवाल को देखो, 4 इनिंग फेल हो गए। एक इनिंग में उसने 50-52 रन बनाए, बट यशस्वी जायसवाल, अमूमन हम सब ने देखा कि इंडिया में टेस्ट मैचेस होते हैं तो 150 रन 200 रन ऑन डिमांड बनाता है यार। एक इनिंग में फेल होता है, अगली इनिंग में बड़ा शतक लगाता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ में भी उन्होंने वही काम किया, तो वो भी पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ में फेल हो गए। और या तो अगर प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम है जेन्युइन, तो आकर के कोई बोल तो दे कि हाँ यार ये दिक्कत आ रही है, इस तरीके से हम आपस में ठीक तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या खुल करके हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ करके बोलना चाहिए प्लेयर्स को। लेकिन फिर यह भी आपको समझना पड़ेगा कि कुछ इन्हीं में से प्लेयर्स हैं जो T20 खेलते हैं इंडियन टीम के लिए, वहां हम चैंपियन बने जा रहे हैं, और वही प्लेयर जब टेस्ट मैच में आते हैं तो वहां पर फिर 0 बट्टा सन्नाटा हो जाता। तो कहीं ना कहीं मामला स्किल सेट का भी है भाई। और इसीलिए बार बार स्पोर्ट्स टॉक अजीत अगरकर के बारे में कह रहा है कि अजीत अगरकर से पहले सवाल करो। बहुत कम लोग सवाल कर रहे हैं, उनसे सवाल करो कि T20 वाले भी प्लेयर आपने टेस्ट मैचेस में डाल रखे हैं। और या तो आकर के अजीत अगरकर ये कह दे कि हाँ ये तो गौतम गंभीर मुझे कहते हैं कि ये प्लेयर चाहिए, ये प्लेयर चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नहीं तो जिसका जो रोल है तो उस रोल के हिसाब से तो अजीत अगरकर सबसे पहले आकर के जवाब देना चाहिए कि कौन सी टीम बना दी आपने, ये कैसी टीम बना दी। और इस पर भाई साहब क्लियर कट एक्सप्लेनेशन आना चाहिए कि विराट कोहली, रोहित शर्मा क्या अपनी मर्जी से संन्यास लेकर के गए टेस्ट मैचेस में, या उनको किसी ने फोन करके कहा कि भाई संन्यास ले लो क्योंकि इंग्लैंड के लिए आपको नहीं चुना जाएगा। लेकिन ये सब चीजें कभी क्लियर नहीं होंगी। अगर क्लियर हो जाएंगी तो बहुत सारी चीजें जो है वो खुल जाएंगी। विराट कोहली, रोहित शर्मा अचानक ही टेस्ट मैचेस से संन्यास ले लेते हैं, मतलब क्या रातों रात उनको सपना आया कि नहीं यार बहुत खेल लिया टेस्ट मैच, अब 5 दिन कौन फील्ड में मेहनत करे। और दोनों मेहनत कर रहे हैं भाई, अभी ओडीआई में भी मेहनत करेंगे, उन्हीं के दम पर आप ओडीआई सीरीज जीतोगे। और साउथ अफ्रीका को अब सबक सिखाओ, सीधी सी बात है। जितनी बेइज्जती हो गई है उसका बदला लो साउथ अफ्रीका के खिलाफ में। मैं ये नहीं कह रहा हूं 2-0 का बदला आप ओडीआई जीत करके करोगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 3-0 से ओडीआई में हराओ, 5-0 से T20 में हराओ, कुछ तो सुकून मिले। करो यार, करना पड़ेगा। बाकी आप लोग का क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।